किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि दर्द एक संकेत है कि आप जिंदा हैं, समस्या एक संकेत है कि आप मजबूत हैं और प्रार्थना एक संकेत है कि आप इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक शिष्य जो आश्रम में रहता था लेकिन बड़ा गुस्सैल स्वभाव का था, जो उसके बाकी साथी शिष्य थे उनसे झगड़ा करता था, कुछ भी कह देता था उल्टा सीधा, उससे कंट्रोल नहीं होता था। जब उसे गुस्सा आता था तो बस अनाप शनाप बोलता चला जाता था और लगभग उस आश्रम में जितने लोग थे उनसे अपना रिश्ता खराब कर चुका था। एक दिन वो अपने गुरु के पास पहुंचा जब उसे रियलाइज हुआ कि उससे कोई भी बात नहीं करना पसंद करता है, उसने सारे रिश्ते खत्म कर लिए, कोई उससे बात करना तो दूर, उसका चेहरा देखना पसंद नहीं करता है। तो उसने अपने गुरु से कहा कि गुरुजी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा। मैं सारे लोगों से बातचीत बंद कर चुका हूं, कोई भी मेरा चेहरा देखना पसंद नहीं करता है, मेरा व्यवहार मेरे खिलाफ हो गया है। मुझे बस ये बता दीजिए कि आप इतने शांत कैसे रहते हैं। मैं आपको देखता हूं, आप हमेशा बहुत ही निर्मल वाणी में बात करते हैं, बहुत मीठी बात करते हैं, बहुत अच्छा स्वभाव है आपका, आप किसी से झगड़ा नहीं करते हैं, किसी को उल्टा नहीं कहते हैं। मुझे बस आपका सीक्रेट बता दीजिए, शायद मैं कुछ कर पाऊं। उसके जो गुरुजी थे उन्होंने कहा कि बेटा, मुझे अपना रहस्य तो नहीं पता लेकिन तुम्हारा रहस्य जानता हूं। आज से 7 दिनों के बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर के वो जो शिष्य था वो घबरा गया, उसका दिमाग खराब हो गया। उसने कहा क्या कह रहे हैं। उस आश्रम में कोई और ये बात कहता तो शायद उसे यकीन नहीं होता, लेकिन उसके गुरुजी जो कि जाने माने विद्वान थे उन्होंने ही कह दिया तो उसे लगा कि वाकई में ये तो सब जानते हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब पता है। 7 दिनों के बाद में मृत्यु होने वाली है। जैसे ही वो गुरुजी के कक्ष से बाहर निकला, आश्रम में जो पहला व्यक्ति दिखा उससे हाथ जोड़ करके माफी मांगी कि भाई तुम्हें मैंने उस दिन वो कह दिया था, माफ करना। फिर दूसरा व्यक्ति दिखा, उससे माफी मांगी। याद करता जा रहा था किससे क्या कहा था, माफी मांगता जा रहा था। उसे लग रहा था समय ही नहीं बचा है, दिन खत्म हो रहे हैं। किसी से उसने उल्टी बात नहीं की। अगर उसे कभी गुस्सा भी आया तो उसने अंदर ही अंदर उस गुस्से को पी लिया, उसका घूंट पी लिया, लेकिन बोला कुछ नहीं। वो 7 दिनों के अंदर 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 उसने सारे लोगों से माफी मांग ली। लोग समझ नहीं पा रहे थे क्या हो गया इसको। पुरानी बातें याद करता जाता जाकर के माफी मांग लेता कि भाई मुझे माफ कर देना, मुझसे गलती हो गई थी, मैंने पता नहीं क्यों कह दिया तुम्हें, ऐसी तो बात ही नहीं थी। 7 दिन पूरे हुए, गया गुरुजी के कक्ष में जाकर के प्रणाम किया और बोला कि गुरुदेव, अंतिम प्रणाम स्वीकारिए। आपने भविष्यवाणी कर दी, आपने बता दिया कि 7 दिन के बाद मृत्यु होने वाली है, आज मृत्यु का दिन है। गुरुजी ने पूछा, अच्छा एक बात बताओ, क्या इन 7 दिनों में गुस्सा आया? क्या किसी को कुछ कहा? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ गुस्सा तो आया था लेकिन किसी को कुछ कहा नहीं, अंदर ही अंदर उस घूंट को पी लिया और उल्टा मैंने तो जाकर के लोगों से माफी मांग ली ताकि कभी किसी का कुछ बुरा कर दिया हो तो अब अंतिम समय में तो माफ कर दें प्रभु। गुरुजी ने कहा, बस यही मेरे निर्मल रहने का, व्यवहार का सीक्रेट है। मैं यही मान के चलता हूं कि इसी क्षण शायद मेरी मृत्यु हो जाए, इसलिए कभी किसी से कुछ कहता ही नहीं। अपने व्यवहार को ऐसे रखता हूं जैसे आज मेरा अंतिम दिन है। तुम्हें समझाने के लिए मैंने ये झूठी भविष्यवाणी कर दी थी। अभी तुम्हारे जीने में बहुत दिन बाकी हैं, आराम से जियो। छोटी सी कहानी, लेकिन ये कहानी गुरु शिष्य की नहीं, आपकी हमारी कहानी है। आपके और हमारे पास में भी 7 दिन ही बचे हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। इन्हीं 7 दिनों में अपना भविष्य, अपना जीवन सुधारना है। ये मान के चलिए कि बस 7 ही दिन बचे हैं, शायद आप अपनी लाइफ में चमत्कार देखें। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। देखते रहिए हर सोमवार सुबह 9:30 बजे एक नई मोटिवेशनल कहानी, हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो और श्रीमद् भगवद गीता के अध्यायों से क्या सीख सकते हैं, एक नई सीरीज की शुरुआत की है, गीता ज्ञान। हर बुधवार को सुबह 9:30 बजे प्रयास रहेगा आप तक श्रीमद् भगवद गीता के अलग अलग अध्याय का सार पहुंचाने का।